Today on Sand Custom Grooves. 1969 Mini Cooper, एक ब्रिटिश आइकॉन। Hello guys and welcome back to Sand Custom Grooves once again. सो दोस्तों, हमारे आज के इस नई वीडियो में अपलोड होने वाला एक बहुत ही यूनिक स्केल मॉडल जो कि ओरिजिनली तो मैंने खरीदा था, लेकिन इसे कस्टमाइज किया गया है। और ये कार है द आइकॉनिक क्लासिक मिनी कूपर 124 स्केल मॉडल फ्रॉम बी ब्रूवैगो। लेकिन कोई ऐसे वैसे बी ब्रूवैगो मॉडल नहीं, इसे पूरी तरह से कस्टमाइज किया गया है, वो भी मेरे खुद के स्टाइल में। सो क्या आप इस कार को देखने तैयार हो? ओके, इस कार बस यहाँ आने वाला है 1, 2 and 3। Ta-da! The 1969 Mini Cooper 124 scale model from B Bruwago। ये देखिए, custom hood stripes, custom side beading, custom window borders, even काफी सारे slight modification। सबसे पहले कि मैं आप लोगों को इस कार के बारे में और इन्फॉर्मेशन बताऊं, चलिए कार का एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं। हाँ, मिनी कूपर हमेशा से एक ब्रिटिश आइकॉन रही है और यही दुनिया की सबसे पहली ऐसी कार थी जिसे सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि काफी सारे अलग अलग इंग्लिश बेस्ड कंपनियों ने मैन्युफैक्चर किया था। ये कार सबसे पहले 1959 में लोगों के बीच लाया गया था और तकरीबन 40 सालों तक इसके बॉडी में बहुत ही कम चेंजेस करने की वजह से ये कार इतनी पॉपुलर हो गई थी कि शायद और कोई दूसरी कार इसकी तरह पॉपुलर नहीं बन पाया था। शुरुआती दिनों में ये कार सिर्फ 848 सीसी का इंजन जिसमें 4 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता था, लेकिन कुछ लेट मॉडल्स में 1000, 1100 और 1200 जैसे सीसी के इंजन जिसमें 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स भी आता था। 1959 से 2000 तक इस कार में बहुत ही कम चेंजेस किया गया था, जो कि बहुत ही कम था। अगर आप इन कार्स को अच्छी तरह से देखें तो ये कार्स देखने में ऑलमोस्ट सेम ही दिखता था। एक 60s का मॉडल जिस तरह का दिखता था, एक 70s, 80s और 90s का मॉडल भी एग्जैक्टली वैसा ही दिखता था, जिसमें बहुत ही कम चेंजेस किया गया था और इसके वजह से ये कार ज़्यादा पॉपुलर बन गया था। लेकिन 2000 में आकर मिनी कंपनी को BMW ने खरीद लिया, जिसके बाद मिनी कूपर में एक टोटल मेकओवर आया और ओरिजिनल मिनी कूपर की प्रोडक्शन 2000 में आकर बंद कर दिया गया। लेकिन शायद जो भी हो जाए, मिनी कूपर एक ब्रिटिश आइकॉन तब भी था और अब भी है। सो ये था कार का एक छोटा सा रिव्यू। ये रिव्यू इतना लंबा तो नहीं था, लेकिन एटलीस्ट मैंने आपको बता दिया कि कार एक्चुअली में कैसी दिखती है। तो अभी वक्त है आप लोग इस कार के सारे मॉडिफिकेशन के बारे में बताने का कि जब मैंने कार खरीदा था तब ये कार कैसी दिखती थी और अब इसमें क्या क्या चेंजेस किया गया है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस कार के फ्रंट एंड के बारे में बताना चाहूंगा। तो अगर फ्रंट एंड की बात करें तो फ्रंट एंड में आप लोगों को सिर्फ एक ही मॉडिफिकेशन नजर आएगा और वो है हुड स्ट्राइप्स। ये हुड स्ट्राइप्स जो कि एक्चुअली में मिनी कूपर का एक बहुत ही यूनिक स्टाइलिंग है। इवन ये मिनी कूपर का अपना खुद का स्टाइल ही है। ये स्टाइल हर मिनी कूपर्स में एक स्पॉटी और कस्टम लुक दे देता है। इन माई ओपिनियन हर मिनी कूपर्स में इस तरह की स्टाइलिंग होनी चाहिए, क्योंकि इन सब स्टाइलिंग के होने से कार जितनी यूनिक दिखती है उतनी इन स्टाइलिंग के ना होने से वह नहीं दिखती है। लाइसेंस प्लेट तो इस कार में वेल ओरिजिनल ही था और उसके सिवाय कोई ज़्यादा मॉडल उसमें क्या नहीं किया है, क्योंकि ये कार पहले से हाईली स्केल मॉडल ही है, मतलब हाईली डिटेल मॉडल ही है। सो नेक्स्ट बात आती है कार की साइड प्रोफाइल की। अगर साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड प्रोफाइल में ही ज़्यादातर मॉडिफिकेशन किया गया है। सबसे पहले मैं आप लोगों को साइड बीटिंग के बारे में बताना चाहूँगा। ये साइड बीडिंग जो कि एक्चुअली में वाइनल रैपिंग से किया गया है। जनरली 69 और 68 के समय की मॉडल्स में इस तरह की साइड बीडिंग्स देखने को नहीं मिलता था। ये बीडिंग जो कि एक्चुअली में लेट 90s अर्ली 2000 के रॉबर मिनी कूपर्स में देखने को मिलता था। ये एक्चुअली में असली साइड बीडिंग नहीं था, ये एक्चुअली में ओरिजिनल कार में भी शायद स्टिकर टाइप का ही था। वैसे में मैं बल अच्छी तरह से इसके बारे में ज़्यादा नहीं हूँ, क्योंकि मैंने कोई असली मिनी कूपर रियल लाइफ में देखा नहीं है, लेकिन हाँ मैंने फोटोज़ में देखा है और वो मुझे देखकर कोई स्टिकर टाइप का ही लगा था। और यहाँ आप लोगों को विंडोज में भी यह ट्रिम नजर आएगा। बाकी जो कुछ भी फ्रंट विंडशील्ड और रियर विंडो में जो ट्रिम्स है ये तो ओरिजिनली कंपनी से आया था, लेकिन ये जो आप पीछे वाले विंडो में देख रहे हैं ये ओरिजिनली नहीं था, क्योंकि पीछे वाले विंडो में कुछ भी नहीं था। यहाँ सामने वाले विंडो में तो वैसे यहाँ पर विंडो नहीं है, लेकिन यहाँ मैंने यहाँ पर नीचे में भी एक बॉर्डर कर दिया गया है। यहाँ पर इस बॉर्डर की वजह से पीछे के विंडो के साथ सामने का विंडो भी बिल्कुल मैचिंग हो रही है। और यहाँ आप लोगों को एक सिल्वर बॉर्डरिंग नीचे भी नजर आएगा। ये बॉर्डरिंग भी बिल्कुल इस साइड बीडिंग की तरह ही किया गया है, वाइनल रैपिंग से किया गया है। और इस तरह की चीज़ें करने में काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि ये सब जो कुछ भी साइड बीडिंग से इन्हें एकदम स्ट्रेट लाइन में काटना बल काफ़ी मुश्किल होता है, लोग जानते हैं।
सो उसके सिवाय तो कार ऑलमोस्ट स्टॉक ही है। तो नेक्स्ट बार आती है रियर एंड की। अगर रियर एंड की बात करें तो रियर एंड में सिर्फ एक चीज़ किया गया है और वही है डोर हैंडल। वेल डोर हैंडल नहीं है, ये एक्चुअली ट्रंक की लॉक है, ये ट्रंक लॉक देख सकते हैं आप। इसके ऊपर सिल्वर बॉर्डरिंग कर दिया गया है। वेल बॉर्डर नहीं से बस डिटेल कर दिया गया है, लेकिन उसके सिवाय तो पीछे कुछ भी नहीं किया गया है, क्योंकि ये कार पहले से इतनी हाईली डिटेल्ड है कि मुझे कुछ वेल समझ में नहीं आया कि मैं और करूँ तो क्या करूँ। बस मैंने वही सब चीज़ें कर दिया जो कि इस कार में होना चाहिए था, लेकिन कंपनी ने दिया नहीं था। इन सब स्टाइलिंग की वजह से अब ये कार देखने में ज़्यादा कूल दिख रही है और बिल्कुल ओरिजिनल मिनी कूपर की तरह दिख रही है। सिर्फ एक ही चीज़ मुझे जो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और वो ये है कि इसके बॉक्स में तो 1969 लिखी हुई है, लेकिन पता नहीं क्यों ये कार देखने से मुझे 69 की मॉडल जैसी लगती नहीं है, और ये काफ़ी बहुत मुझे लेट 90s और अर्ली 2000 के समय की मॉडल जैसी दिखती है, क्योंकि इस तरह की ग्रिल और इस तरह के व्हील्स, और हाँ ये व्हील आर्सेस भी 60s के समय के मॉडल्स में देखने को नहीं मिलता था। और हाँ ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर आप लोगों को एक इंडिकेटर नजर आएगा जो कि एक्चुअली में एकदम लास्ट जनरेशन मॉडल्स में ज़्यादा देखने को मिलता था, और यहाँ पर आप लोगों को नए मिनी कूपर की तरह लोगों देखने को मिलेगा जो कि पुरानी मॉडल पे नहीं था। हाँ वैसे ये हो सकता है कि वैसे भी मिनी कूपर्स का जो बॉडी स्टाइल था वो काफ़ी सालों तक मतलब सेम ही था। 50s के दशक में मिनी कूपर जैसे दिखता था और वही स्टाइलिंग आखिर लेट 90s तक भी बिल्कुल वैसा ही था, लेकिन उसके बाद कार में टोटल मेकओवर किया गया है। लेकिन वैसे भी अब 90s और 60s 50s और 70s के सब मॉडल्स ही ऑलमोस्ट सेम ही दिखती है। छोटी मोटी मॉडिफिकेशन इन सब कार्स को देखने में एक जैसा बना देता है। सो ये हो सकता है कि ये 69 का मॉडल ही है, लेकिन इसमें स्टाइलिंग नए मॉडल की ट्रैक किया है। लेकिन जो भी हो तो अभी मैं आप लोगों को, क्योंकि वैसे भी ये वीडियो वैसे भी आप थोड़ा और लंबी करना वैसे बना है, तो इसलिए मैं आप लोगों को कार की आप थोड़ी ओरिजिनल फीचर्स ही दिखा देना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को कार का इंटीरियर दिखा देना चाहूँगा। इंटीरियर आप देख सकते कि बहुत ही हाईली मॉडल है। वेल तभी तो मैंने कार में और कोई मॉडिफिकेशन किया नहीं, क्योंकि ये कार पहले से इतनी हाईली डिटेल्ड है कि मुझे और कुछ करने का समझ में नहीं आया। हर चीज़ आप देख सकते हैं, यहाँ तक कि ये छोटी मोटी चीज़ है जिसकी यहाँ पर एक्सीलेटर, क्लच और ब्रेक जैसे चीज़ें भी कर दिया गया है, और ये सब देख सकते हैं आप नीचे कारपेट जैसे चीज़ें भी बहुत अच्छी तरह से नजर आ रहा है। गियर बॉक्स और ये सब देख सकते हैं आप, हैंड ब्रेक जैसे चीज़ें भी बहुत अच्छी तरह से डिटेल हुआ है। सब चीज़ें बिल्कुल ये कार देखने से ऐसा लगता है कि मानो जादू से किसी असली कार को ही छोटा कर दिया। सबसे पहले मैं आप लोगों को और नेक्स्ट इंजन के बारे में बताना चाहूँगा। अगर इंजन की बात करें तो कार में एक बहुत ही हाईली इंजन भी है, वेल हाईली डिटेल इंजन है। ये देख सकते हैं आप, इंजन देखने से बिल्कुल असली कार की तरह दिखता है, ऐसा लगता भी नहीं कि स्केल मॉडल है। ऑफकोर्स ये ऑफिशियल स्केल मॉडल है, ये सब कोई नॉर्मल मॉडल्स नहीं है, ये सब एक्चुअली स्केल मॉडल्स है। और स्केल मॉडल्स में वैसे भी ये सब चीज़ें होता ही है। अब आप लोगों को मिनी का लोगो भी नजर आएगा। ये सब चीज़ें इस कार में ओरिजिनली था, और मेरे हिसाब से इस कार में अब और कोई मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं था, तो इसलिए मैंने कार को में और कोई मॉडिफिकेशन किया नहीं। सो बेसिकली इस कार में मॉडिफिकेशन नहीं, बस डिटेलिंग का काम डन हुआ है। जो कुछ भी मैंने अभी आप लोगों को दिखाया, हुड स्ट्राइप्स और बॉर्डरिंग जैसे सीधे, ये सब बस डिटेल्ड हुआ है, लेकिन बाकी कार ऑलमोस्ट स्टॉक कंडीशन में ही है। मैंने बस कार को इस तरह से डिटेल कर दिया कि ये देखने में और ज़्यादा ओरिजिनल कार की तरह दिखे और पहले से ज़्यादा बेटर दिखे। 124 स्केल की मॉडल है, और 124 स्केल के हिसाब से ये कार बहुत ही हाईली डिटेल है इन माई ओपिनियन, क्योंकि ज़्यादातर 124 स्केल मॉडल्स, मैंने पहले भी काफ़ी सारे 124 स्केल मॉडल्स खरीदा है, लेकिन वो इतनी हाई डिटेल नहीं है। बीब्राइगो की मॉडल्स वैसे भी हाई क्वालिटी होती है, बट आप जानते हैं मुझे तो ये कार पर्सनली बहुत पसंद आया था, और ये कार मैंने तकरीबन 7-8 महीने पहले खरीदा था। इसका प्राइस था 1395, जो कि मैंने थोड़ी कम दाम में खरीदा था, क्योंकि मैंने इसे अमेजोन से ऑर्डर किया था। हो सकता है कि फिलहाल अमेजोन में भी इसका दाम बढ़ गया होगा, क्योंकि आज से तकरीबन 7-8 महीने पहले जो प्राइस था, अभी मैंने फिलहाल प्राइस चेक नहीं किया है, लेकिन तब मैंने कार कितने में खरीदा था वो भी मैं भूल गया हूँ। लेकिन इसकी एक्चुअल प्राइस 1395 है, लेकिन अमेजोन में तो डिस्काउंट मिल जाता है, और लोग जानते हैं। लेकिन आप अमेजोन में जाकर सर्च कर सकते हैं, और आप लोग को ये कार वेल आई थिंक मिलेगा ही, क्योंकि अमेजोन में इस तरह की चीज़ें वैसे भी बहुत आसानी से मिल जाता है। तो चलेगा अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी मेरी एक और नई वीडियो में, जिसमें मैं आप लोगों को ऐसे ही और भी कमाल की डिटेल की गई, कस्टमाइज की गई और मेरी प्रोजेक्ट रिलेटेड वीडियोस दिखाने की कोशिश करूँगा। लेकिन तब तक अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आया, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, comment, share and subscribe to my channel, and also click the bell icon so you will get notification every day. And thank you very much for watching my video. Thank you very much.